क्या आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग 8 प्रकार की होती है? क्या आप जानते हैं कि एक फ़ोन फैक्ट्री और एक कस्टम फर्नीचर की शॉप बहुत ही अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? दोनों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पर उनका मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे से बहुत अलग होता है। आज हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग के 8 मुख्य प्रकार, सिंपल भाषा में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज पास आउट हैं या एक प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे को ज़रूर फॉलो करें। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताता हूँ और मेरे सारे वीडियोस चेकआउट करें यहाँ और यहाँ, इधर उधर, जहाँ पे भी देखें। तो पहला प्रकार है जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ हर ऑर्डर अलग होता है और हर ऑर्डर कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फर्नीचर शॉप वाला एक सोफ़ा बनाएगा सिर्फ आपके घर के लिए, आपकी नीड्स के अनुसार, और एक एरोस्पेस कंपनी जो एक सैटेलाइट का पार्ट बना रही है जस्ट फॉर द स्पेशल सैटेलाइट, वो आपके काम आएगा बट किसी और कस्टमर के काम नहीं आएगा। इस मैन्युफैक्चरिंग के 2 एडवांटेजेस हैं, हाई कस्टमाइजेशन और हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। 2 डिसएडवांटेज, लो प्रोडक्शन, स्लो और कॉस्टली होता है। अब चलते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरिंग की ओर। दूसरा टाइप है बैच मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ एक साथ पूरी बैच बनाते हैं, फिर मशीन रीसेट करते हैं और फिर दूसरा बैच बनाते हैं। बैच मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है एक बेकरी जो 200 पैकेट्स ब्रेड बनाती है, उसके बाद उसको बनाना पड़ता है 200 पैकेट क्रॉसॉन। एडवांटेजेस, मीडियम स्केल के लिए बेस्ट है और फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होती है। 2 डिसएडवांटेजेस, बैचेस के बीच में टाइम वेस्ट होता है और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है क्योंकि आप रीसेट करते रहते हैं। अब चलते हैं तीसरे मैन्युफैक्चरिंग पर। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है मास प्रोडक्शन। इसके बारे में आप सबने सुना होगा। यहाँ एक प्रोडक्ट बार बार बनाया जाता है और बहुत ही बड़े बैच में बनाया जाता है। ये कंसेप्ट हेनरी फोर्ड ने बहुत फेमस करा था कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स, बॉटल वाटर एंड वॉशिंग मशीन। 2 एडवांटेजेस, हाई वॉल्यूम और कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होता है। 2 डिसएडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है और एक ही प्रोडक्शन को बार बार बनाना पड़ता है। चौथा प्रकार है रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये मास मैन्युफैक्चरिंग जैसी लगती है, पर इसका फोकस असेंबली लाइन पर होता है जो कि 24 घंटे और 7 दिनों चलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए कार असेंबली लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लाइन। 2 एडवांटेजेस, प्रोडक्शन की आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा, रोबोट्स और ऑटोमेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। जो इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं, एक जो केपेक्स होता है, जो इसकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा, जब आपको कुछ चेंज करना है इस मैन्युफैक्चरिंग में तो दैट विल बी वेरी कॉस्टली। रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग के 3 डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। एक, जो लाइन होती है प्रोडक्शन वो बहुत महंगी होती है। दूसरा, आप प्रोडक्ट अगर आपको चेंज करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। और तीसरा, आपको स्टेबल डिमांड चाहिए होती है। चलिए चलते हैं 5वें प्रकार या 5वें टाइप की मैन्युफैक्चरिंग पर। 5वें टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग। ये 24 घंटे चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। दिन हो या रात, 365 दिन ये चलती रहती है। बंद करना ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए चलती ही रहती है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल रिफाइनरी। पहला एडवांटेज, बहुत एफिशिएंट और फास्ट होती है। दूसरा एडवांटेज, लार्ज वॉल्यूम के लिए आइडियल होती है। पहला डिसएडवांटेज है सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल। चलिए चलते हैं 6 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग या 6ठे प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, जो है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आप गिन सकते हैं, जैसे हो गया मेडिकल डिवाइसेस, उसमें बारकोड होता है, वो आप स्कैन करके काउंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट जिसमें बारकोड लगा हो या उस पर एचिंग हुआ हो। यह कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा अलग होता है, जहाँ की आपका प्रोडक्ट होता है गैस या ऑयल। रियल एग्जाम्पल हो गए कार, कंप्यूटर, फ़ोन। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के 2 एडवांटेजेस, कस्टमाइजेशन पॉसिबल होता है। दूसरा, प्रोडक्ट्स काउंटेबल और ट्रेसेबल होते हैं।
दो डिसएडवांटेजेस, प्रोडक्शन लाइन चेंज ओवर में टाइम लगता है और दूसरा सेटअप कॉस्ट हाई होती है। तो चलिए चलते हैं 7 टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर। 7वां टाइप है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक ही गोल होता है, जो भी वेस्ट है उसको आप ज़ीरो करें। लीन मैन्युफैक्चरिंग को टोयोटा ने बर्थ दिया था और आज कंपनीज, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी इसको फॉलो करती हैं। लीन में 5 प्रिंसिपल होते हैं। वैल्यू डिफाइन करो, वैल्यू स्ट्रीम मैप करो, फ्लो बनाओ, पुल सिस्टम यूज़ करो और मेन है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहो। याद रखें, इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि इसमें वेस्ट कम होता है और दूसरा क्वालिटी बहुत हाई होती है। पहला डिसएडवांटेज है इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। दूसरा डिसएडवांटेज है पूरा कमिटमेंट टीम से चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इज कार मैन्युफैक्चरिंग। चलिए चलते हैं 8 टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे। 8वां प्रकार है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग यानी जिट। जिट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट तभी बनाया जाता है जब आपके पास ऑर्डर होता है। इसमें पहले से स्टॉक बिल्कुल नहीं करते हैं और जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देगा आप तभी बनाना शुरू करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, कार कंपनी जो आपको आपके जिट प्लांट को तभी ऑर्डर देती है जब वो कार बनाना शुरू करेगी कुछ दिनों के बाद। 2 एडवांटेजेस होते हैं, वेस्ट मिनिमाइज होता है और इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम होता है। 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं, पहले तो आपको बहुत ही टाइट कोऑर्डिनेशन चाहिए सप्लायर और कस्टमर के बीच में, और दूसरा अगर सप्लायर आपको एनजी प्रोडक्ट भेजे तो पूरी लाइन रुक सकती है, या अगर सप्लायर प्रोडक्शन ना कर सके तो लाइन डाउन हो सकती है। तो यहाँ हमने 8 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग को कवर कर लिया है। तो चलिए एक बार सबको याद करते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे भी एक लगा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँ तो मेरे को कमेंट में बताइए, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानना है। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके लिए शेयर ज़रूर करूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इससे मेरी हेल्प भी होगी और मेरे को ये पता चलेगा कि मेरा कंटेंट देखा जा रहा है और मैं ऐसे वीडियो और बनाऊँगा। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।